आप सभी को राम राम। राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप, एक खबर ऐसी है जो इन दोनों को एक बराबर परेशान करेगी। अब आपको लगेगा इन दोनों का क्या वास्ता, इन दोनों को कैसे कोई एक खबर परेशान कर सकती है। लेकिन दोनों की जो मंशा है, दोनों की जो इच्छा है, दोनों जिस तरह का दबाव बनाना चाह रहे हैं भारत पर, जब मैं भारत पर कह रहा हूं तो भारत पर मतलब भारत के हितों पर, भारत की जनता पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत की राजनीति पर, भारत के समाज पर। और वो असर कहां से पड़ता है? सबसे बड़ा असर तो वहीं से पड़ता है जो ट्रंप ने कोशिश की, जो उन्होंने कहा कि एकदम डेड इकोनॉमी हो गई। अब उसका जवाब तो आ गया। भारत की अर्थव्यवस्था ने पहली तिमाही में 7.8% की ग्रोथ दर्ज की। अलग अलग जो रेटिंग एजेंसीज थी उन्होंने भी बता दिया कि क्या हुआ। अब ट्रंप साहब थोड़ा पटरी पे आए, लेकिन राहुल गांधी अभी विदेश से घूम टहल के आए हैं तो फिर वो आ गए वही वोट चोर गद्दी चोर। यानी उनको देश के लोगों के मन में यह भरना है कि नरेंद्र मोदी कुछ कर नहीं पा रहे, उनकी सरकार कुछ अच्छा नहीं कर रही और इसी वजह से उनको सत्ता दे दी जाए। अब भारत में ऐसा कोई चलन है नहीं, भारत दुनिया के दूसरे देशों की तरह नहीं है। भारत में जनता को, नौजवानों को जब आंदोलन भी करना होता है तो आंदोलन से सत्ता बदलते हैं, लेकिन आंदोलन के बाद चुनाव में ही सत्ता बदलते हैं। ये राष्ट्रपति भवन की कुर्सी पर बैठकर नहीं घूमते हैं, ये किसी राष्ट्रपति के अंतर वस्त्रों से नहीं खेलने के लिए जाते हैं राष्ट्रपति भवन, ये राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में भारत का नौजवान नहाने नहीं जाता है, या प्रधानमंत्री के। यह समझना बहुत जरूरी है और भारत की जनता वो बड़ी स्पष्टता से जानती है कि उसको क्या करना है और कब करना है, तो वो चुनाव की प्रतीक्षा करती है। इसीलिए राहुल गांधी लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उनका जो गाना लेकर आए हैं, जो टूल किट है इंटरनेशनल वोट चोर गद्दी छोर टाइप, वो यहां काम नहीं कर रही। अब क्या होगा? अब अभी एक और रिपोर्ट आ गई। जानी मानी एजेंसी है फिच। वैसे तो अंतरराष्ट्रीय एजेंसी बहुत खेल भी करती हैं, लेकिन जाहिर है इकोनॉमी के मामले में वो बहुत खेल नहीं कर पाती हैं। अब जो वी-डे के रिपोर्ट है उसमें भारत को लोकतंत्र में नीचे दिखा दिया गया, यहाँ ऑटोक्रेसी दिखा दी गई और नेपाल में लोकतंत्र दिखा दिया गया। जब नेपाल जल रहा है, जब नेपाल में कोई सरकार नहीं है, जब नेपाल में लोगों की हत्या हो रही, जब नेपाल में सब कुछ स्वाहा हो रहा है, वहां का नौजवान सड़कों पर है गुस्से में, और भारत में जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो रही, तीसरी की तरफ बढ़ रही, उसके लिए वीडियम ने कर दिया। लेकिन अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज के कई आंकड़े ऐसे होते हैं जिसको बहुत ज्यादा आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा ही होता है अर्थव्यवस्था का अनुमान। फिच जो अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है उसने अर्थव्यवस्था का एक अनुमान दिया है। जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर है उसका अनुमान बढ़ा दिया है। पहले अनुमान था 6.5, अब वित्तीय वर्ष 2026 के लिए नया अनुमान दिया है 6.9%। अब चूंकि भारत की जो पहली तिमाही रही है अप्रैल से जून 2025 वाली, उसमें जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही। पिछली तिमाही जनवरी मार्च 2025 की अगर बात करें तो 7.4% रही है। भारत में डोमेस्टिक डिमांड बहुत है, घरेलू मांग बड़ी स्ट्रांग है, मजबूत है, वित्तीय हालत हमारी बड़ी बेहतर है, इसकी वजह से ये सब कुछ तेजी से चल रहा है। सर्विस सेक्टर जो उसमें अपनी हिस्सेदारी है वो बहुत ज्यादा है। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 9.3% है, ये पिछली बार 6.8% थी। सर्विस सेक्टर ने अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती दी है, एक तरह से कहें कि पुश दिया। प्राइवेट कंजम्पशन जो है, निजी जो उपभोग है, यानी लोग जो खर्च कर रहे हैं वो बड़ी तेजी में बढ़ा है। निजी उपभोग प्राइवेट कंजम्पशन 7% बढ़ गया। जो सार्वजनिक उपभोग है, जो प्राइवेट के अलावा जो पब्लिक कंजम्पशन है, वो भी बहुत बेहतर हुआ है। इससे क्या है? मांग बेहतर हो रही है। मांग बेहतर होगी तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, रोजगार बेहतर हुआ है। जो कारोबारी गतिविधियां हैं, जो ट्रेड एक्टिविटीज हैं, वो भी बेहतर हुई। अब दुनिया भर में तो मुश्किल है, भारत अमेरिका का व्यापारिक तनाव है, रशिया यूक्रेन का युद्ध है, इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल लेबनान का है, इजराइल ईरान का है, दुनिया भर में चारों तरफ सब कुछ चल रहा है। इजराइल ने दोहा पर मारी दिया, कतर में जो है धाए धाए कर दिया। इस सब के बीच भारत ये सब कर रहा है। भारत पर अमेरिका ने 25% का टैरिफ लगाया और 25% पेनल्टी लगा दी रशिया ऑयल की वजह से, फिर भी भारत ये सब कर ले रहा है। लेकिन फिर भी फिच ये कह रहा है
कि सब के बावजूद ये बेहतर स्थिति में है और फिच भी ये मान रहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड टॉक बन जाएगी, ट्रेड डील हो जाएगी, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। तो ये ट्रंप को भी परेशान करने वाला है, ये राहुल गांधी को भी परेशान करने, दोनों डेड इकोनॉमी बता रहे हैं। अब भारत सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म कर दिया, ज्यादातर चीजें सस्ती हो रही हैं। अब क्या है कि जो वित्तीय वर्ष 2026 से, यानी यही वाला वित्तीय वर्ष, इसकी ग्रोथ और तेज हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे और कहना है कि 10 बेसिस पॉइंट बढ़ सकता है ओवरऑल पूरे में अगर कहें। अब जो कंपोजिट पीएमआई इंडेक्स है, परचेज मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये अगस्त 2025 में 17 साल के उच्चतम स्तर पर था। समझिए इसको, अभी जो बीता महीना है। औद्योगिक उत्पादन 4 महीने के सबसे ऊपर है। अब ठीक है, थोड़ा जब तेजी में बढ़ता है तो थोड़ा घट भी सकता है। वो कह रहे हैं कि वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में ग्रोथ थोड़ी कम हो सकती है, वित्त वर्ष 2027 में 6.3 हो सकता है, 28 में 6.2 हो सकता है, तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी बेहतर हो रहा है। और जो लॉन्ग टर्म में फिच की ही रिपोर्ट कह रही है कि लोग खरीद रहे हैं, खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है, तो इससे ग्रोथ बढ़ेगी, घरेलू डिमांड बेहतर रहेगी। अब जाहिर है ये तो सुन के राहुल गांधी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों परेशान होंगे, कह रहे ये तो नरेंद्र मोदी को दबाने का, कमजोर करने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। रास्ता मिलेगा भी नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा लीजिए, लाइक का बटन दबा लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा लीजिए। धन्यवाद।